मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, धनतेरस की, दिवाली की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो क्या होता है, त्योहार होते हैं ना, तो त्योहारों पे हमें अपनों की याद आती है। कुछ लोग होते हैं जो हमें, जैसे हम थोड़ा सा बोलने की कोशिश करते हैं ना, वो हमें फिर से याद दिला देते हैं कि हम सिंगल हैं, अलग हैं और इस समाज से थोड़ा सा डिफरेंट है। और होता है ना कि भाई, हमें ये पता चलता है कि हमारा जो साथी है वो अब इस दुनिया में नहीं है। हमें कायदों के साथ जीना चाहिए या हमें एक तरीके में जीना चाहिए। वो लोग अपनी बातों से मुझे या मुझ जैसी लेडीज को एहसास दिलाते हैं कि हाँ, तुम समाज के लिए ना एक अलग लेडी हो। तुम आम औरतों की तरह जिंदगी नहीं जी सकती। क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग भुलाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें आगे रास्ता मिल जाए और हम आगे निकल जाए। जी, भूलता तो कोई नहीं है, कोई भी अपने पति को नहीं भूल सकता या अपने साथी को नहीं भूल सकता, या कोई भी किसी भी पर्सन को जो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है उसे नहीं भूल सकता उसके जाने के बाद। लेकिन वो कोशिश करता है उन यादों से बाहर निकलने की। उन यादों से बाहर निकलने की या उनसे अपने अपने आप को आगे निकालने की। लेकिन क्या होता है, जब कोई ऐसी बात हो जाती है ना जिससे हमारे को दुख होता है या तकलीफ होती है, वो हमें याद दिलाता है कि नहीं, आज हमारे खेत, हमारे बगिया का माली नहीं है ना, तो आज हम पे सब लोग कुछ भी कह सकते हैं, ये मतलब सब अधिकार जमा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं ये बात जानती हूँ कि जब आपको कोई कुछ नहीं कह रहा तो आप दूसरे को क्यों कह रहे हो। भाई, मेरी जिंदगी है, मेरे बच्चों की जिंदगी, मैं जैसा चाहूँ वैसा जीऊँ, जैसा चाहूँ वैसा करूँ। आप लोगों को किसने कह दिया कि आप मेरी जिंदगी में अधिकार दिखाओ। मेरे पति थे तब तो किसी ने अधिकार नहीं दिखाया, आज मेरे पति नहीं है तो आज तुम मुझे हर चीज के बारे में समझाते हो, बताते हो। क्यों बताते हो? क्यों? मैं बच्ची हूँ या मुझे पता नहीं है कैसे जिंदगी चलती है या क्या ठीक है मेरे लिए, क्या गलत है? त्योहार एक ऐसी चीज है कि औरत के जी पे पत्थर रख के अपने बच्चों की खुशी के लिए वो त्योहार मनाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं अपना दुख लेके बैठ गई तो मेरे बच्चों के त्योहार खराब हो जाएंगे। क्योंकि उनका बचपन एक अनमोल जीवन होता है जो वो माँ या बाप ही उन्हें दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं देता। अब हमें कौन प्यार कर रहा है? अगर देखा जाए तो शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद हम ही कौन प्यार कर रहा है? हम भी अपने दुखों से लड़ रहे हैं ना, उन दुखों से बाहर निकल रहे हैं ना, तो वही हमारे बच्चों की होती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, उसकी जिम्मेदारियां उसको घेर लेती हैं। तो वो बचपन होता है जिसमें उसे सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। पिता तो उसका है नहीं, माँ है। और माँ भी अगर वो रोने गाने में अपना जीवन काट देगी तो उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा, या उसके बच्चों के त्योहारों का क्या होगा? तो मैं अपने दिल पे पत्थर रख के बैठ जाती हूँ चुप होके कि नहीं, मेरे को मेरे बच्चों के त्योहार अच्छे मनाने हैं, मेरे बच्चों के त्योहार अच्छे मनाने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे मेरे कानों तक ना कुछ बात पहुंच जाती है, और जिससे मेरा दिल यहाँ से खराब होने लगता है और दिल टूट जाता है कि यार, आज के जीवन में भी ऐसे लोग हैं कि इतनी छोटी सोच के साथ जीते हैं और दूसरों को देखते हैं। मैं एक बात जानती हूँ, अपनी जिंदगी बनाने में समय लगाओ, अपना जीवन सेट करने में समय लगाओ। खाली औरतें हैं, खाली कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ मेरी जगह पे आके खड़े होके देखो, सिर्फ एक दिन के लिए देखो, कितनी तकलीफ है, कितनी मुश्किल है। मैंने फिर भी अपने आप को संभाल के आगे बढ़ने की कोशिश की है। तुम दूसरों को देख के बस ये सोच लो, जेल सी होती है इंसान के अंदर, हाय ऐसा क्यों कर लिया, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा आगे क्यों बढ़ रही है, क्यों जिंदगी में वही की वही बेचारी बन के नहीं जिंदगी काट रही। यार, तुम एक बात तो बताओ, अगर मैं तुम्हारे घर आती हूँ, तुमसे कुछ कहती हूँ, जब तो मेरी गलती है, जब मैं किसी प्रकार का किसी की जिंदगी में कोई बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती, सिर्फ मैं अपने काम से, अपने घर में, अपने बच्चों में मतलब रखती हूँ। मैं किसी के घर जाना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है
कि जाओगे एक बात बोलोगे, दो वो सामने से आपको बोलेगा। इससे बढ़िया हम जाते ही नहीं, हम तो अपने घर में ही खुश हैं। और उसके बावजूद भी त्योहार के दिन मेरा इतना दिल दुख रहा है, आज इतना दुख रहा है कि भगवान, ऐसा लगता है ये जिंदगी मेरे को क्यों दी प्रभु तूने, मुझे क्यों नहीं लेके गया उस आदमी के साथ। क्योंकि जब आदमी खत्म हो जाता है ना, औरत की जिंदगी झंड हो जाती है वैसे ही, और ऊपर से और लोग झंड करते हैं ना, तो और दुखी होती है। मेरे को बहुत दुख हो रहा है आज, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। सिर्फ क्या, मेरा बच्चा मेरे से रोज ये कहता था, मम्मी मेरे को जिम जाना, मम्मी मेरे को जिम जाना, मुझे जिम जाना। मेरे सारे दोस्त जाते हैं, मुझे सब दोस्तों को जिम ज्वाइन कर लिया, आप मुझे नहीं भेजती हो। सिर्फ मैं उसकी खुशी के लिए कि चल उसको जाना चाहिए, उसके साथ में जिम चली गई। और मैंने वहाँ पे 2-4 वीडियो शूट करके डाल दी, तो उस जिम की वीडियो के लिए कि भाई तुम अभी सेज में या इस उसमें तुम जिम जाओगी, जिम करोगी, जिम तुम्हारे लिए सही है, ये है वो। अरे मेरे लिए नहीं सही है, मेरे बच्चे के लिए। उसका बाप होता वो जाता, वो देखता कि बच्चा ठीक कर रहा है नहीं कर रहा, फर्स्ट बार है, उसे नहीं पता कैसे करना है कैसे नहीं करना। और क्या होता है, ट्रेनर बताता है और बता के अपना लग जाता है। बच्चा है, गलत एक्सरसाइज कर ले, कुछ कर ले, उसकी दिक्कत हो जाए तो कौन देखेगा। तो मैंने ये सोचा था 8 दिन मैं उसके साथ जाऊंगी। और मैंने उसे बोला था जिम वाले को कि भैया 8 दिन मैं अपने बच्चे के साथ आऊंगी, जब तक इसका कोई दोस्त या कोई सपोर्टर इसे नहीं मिलता, जब तक मैं आऊंगी। उसके बाद जब इसका कोई साथी से मिलेगा तो ये अपना पाएगा, ताकि मैं वहाँ का माहौल भी देख सकूँ और बच्चे को भी देख सकूँ कि कैसा करता है। तो लोगों को लगा यार ये जिम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। कर भी रही हूँ, चलो मैं कर भी रही हूँ, तो मैंने क्या तुमसे मांग लिया, क्या तुमने मेरे जिम की फीस भर दी, क्या तुमसे मैंने कह दिया। और मैं अपने शरीर के लिए कर रही हूँ, मैं ये नहीं चाहती कल को मेरे बच्चों को मैं बोझ बन जाऊँ। बच्चों पे होता है ना कि माँ बीमार पड़ी है और बच्चे उठाए फिर रहे हैं, मैं वो नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मैं स्वस्थ रहूँ, हमेशा स्वस्थ रहूँ, अपने बच्चों का साथ में खड़ी रहूं, ना कि उन पे बोझ बनूं। क्योंकि जब तक इंसान के शरीर में दम होता है जब तक सही रहता है, जब शरीर का दम खत्म होता है ना, तो बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं। तो मेरे को थायराइड है, तो मुझे वेट बढ़ने की एक बीमारी है, तो मुझे उसके लिए एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है, चाहे मैं कोई भी करूं। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। कर मैं रही हूँ, पैसा मैं भर रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ, लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है। आई यूट्यूब क्यों चलाती है, क्यों वीडियो बनाती है, क्यों दिक्कत हो रही है यार, मुझे समझ नहीं आता क्यों दिक्कत हो रही है उन्हें। यूट्यूब से मेरा गूगल एडसेंस आया, लोगों को खुशी होती है, कुछ लोगों को इतनी जलन हो गई जिससे पता नहीं मैंने कितनी तिजोरियां भर ली, कितना नोट कमा लिया। अरे भैया मेरी मेहनत नहीं देखते, मैं पूरे दिन लगी रहती हूँ, मेरा काम नहीं देखते, मैं क्या करूँ बताओ आप। मैं यूट्यूब छोड़ूं या ना छोड़ूं मुझे नहीं समझ आता, लेकिन इन लोगों की सोच भगवान कैसे बदलेगी। तो त्योहार के दिन आज मेरा मूड पूरा खराब हो गया, पूरी मतलब ये लगा लो, सुबह से मैं काम में लगी हुई थी, अभी तक देखो मेरे पर्दे वर्दे मैंने सब हटाए हुए हैं, धोए हुए थे, सब कुछ करा था। और एक छोटी सी बात से मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया, छोटी सी बात से। सिर्फ क्या करूं मुझे नहीं समझ आ रहा। आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैं क्या करूं, मैं कैसे सब कुछ ठीक करूं। मुझे कितनी कोशिश कर लेती हूँ ठीक करने की, लेकिन ठीक नहीं होता, सब कुछ बिगड़ता चला जाता है। ये दुनिया में ऐसे नेगेटिव लोग कहाँ से लाते हैं, जो सोच ऐसी, जो दूसरों पर नजर रख के बैठे होते हैं। अच्छी बातें बोलने के बजाय इनके पास हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही होता है। अगर कमियों का कंपटीशन हो ना, तो सबसे पहले यही लोग आगे आके जीत जाएंगे, क्योंकि इन्हें और कुछ नहीं आता, औरतों को देखना आता है और औरतों में कमियां निकालना आता है। ये होती है इनकी जिंदगी। ये सब अपनी जिंदगी को छोड़ते हैं और दूसरों की जिंदगी पर नजर मारते हैं। और मैं ये सोचती हूँ यार, इन्हें कितना भुगतना पड़ेगा। एक औरत को खड़े हुए देख के दुख हो रहा है, इनको तकलीफ हो रही है, उसका संघर्ष नहीं नजर आता, उसे ये नहीं नजर आता कि वो अपने बच्चों के साथ अकेली लगी पड़ी है, जैसे भी हो रहा उससे। क्या करती है, कैसे करती है, अपने बच्चों का सहारा बनती है। बच्चों को सहारा तुम कोई साथ देने से गए और मुझे परेशान करते हो, तुम्हारा क्या होगा तुमने कभी सोचा है। मेरे को त्योहार के दिन इतनी तकलीफ है, मुझे पता है मेरा दिल कितना रो रहा है अंदर से। मुझे लग रहा है मेरा पति होते तो मुझसे कोई तू भी नहीं कह सकता था, वो मेरे को एक शब्द नहीं कहने देते थे किसी को। और आज सब अपनी 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 अपनी
अपनी अपनी मर्जी चलाते हैं सब। महाअकलमंद हो गए, मैं महापागल हो गई हूँ लोगों की नज़रों में। बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई कहता है इमोशनली वीडियो में रो के दिखाती हो तो इसलिए लोग तुम्हें पसंद करते हैं, इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल कर रही हो, लोगों को अपने पति के रोने वो दिखाते हो। यार तुम रो के दिखाना, कैमरे के सामने अगर तुमसे रोया जाए तो रो के दिखाओ जरा एक बार। बोलना आसान है, बोलना आसान है। मेरे पति ने सबकी मदद की, सबको सुखी किया, और जो ये वीडियो देख रहे हैं ना वो भी जानते हैं मैं किसको कह रही हूँ और किस लिए कह रही हूँ। मेरे पति ने सबकी मदद की, सबको सुख दिए, और आज वही लोग मेरे को बातें मिला रहे हैं। अंत बुरा होगा उन लोगों का, अंत। आत्मा से बोलती हूँ, अंत बुरा होगा। मेरे को शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचो कि जहां मैं खड़ी हूं कल तुम भी खड़े हो सकते हो उस जगह पे। जो स्थिति आज मेरी है कल तुम्हारी भी बन सकती है वो स्थिति, क्योंकि मैंने किसी का कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं बिगाड़ा, और तुम लोग मेरा सब कुछ बिगाड़ रहे हो। इतनी सी खुशी तुम लोगों को मेरी देखी नहीं जाती। तुम लोग मुझे ये सोचते हो कि यार ये धंस जाए जमीन में, मर जाए। मैंने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, ना कभी किया बुरा, ना मैं करूँ कभी बुरा, क्योंकि मुझे पता है ना, मेरे को पता है उसकी जिंदगी है, वो अच्छे से जिए, बुरे से जिए, वो भगवान जाने कैसे जिए, मैं क्यों बोलूँ उसके लिए। और ये जो बोलने वाले लोग हैं ना, एक दिन देखना इनकी दशा क्या होने वाली है। भगवान कसम कह रही हूँ, आत्मा से कह रही हूँ, मेरा इंसाफ, मेरा जवाब मेरा भगवान देगा। जिन लोगों को मेरे यूट्यूब पे आने से दिक्कत है ना, ये यूट्यूब ही एक दिन मुझे इतना बड़ा खड़ा करके दिखाएगा कि इन लोगों को इनके मुंह पे तमाचा मिलेगा, बहुत कैड़े वाला तमाचा, कि मैं एक छोटे से स्तर से कहाँ इतनी बड़ी यूट्यूबर बनी। भगवान साथ देते सच्चों का, बुरों का नहीं देते। याद रखना, जो लोग मुझे कहते हैं ना वो ये वीडियो देख रहे होंगे, जरूर देख रहे होंगे। जो लोग मुझे वैसे तो ब्लॉक कर देते हैं, देखते नहीं हैं, और फिर छुप छुप के मेरी वीडियो चेक करते हैं, मेरे को देखते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ मुझे चीज़ें पता चल जाती हैं। आप कितना भी छुपा लो कि हमने ये कहा, मिताली को पता नहीं चला, लेकिन मिताली को पता चल ही जाता है कि मिताली के कानों तक पता नहीं भगवान जी कैसे भिजवा देते हैं आवाज़, कैसे मेरे को बातें पता चल जाती हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, वक्त आएगा, आज मेरा खराब है कल तुम्हारा भी होगा।